वित्तीय स्वतंत्रता, सपनों को हकीकत में बदलने की यात्रा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रिय मित्रों और जीवन में सच्ची आजादी और सुरक्षा चाहने वाले सभी लोगों। आज मैं आपके साथ एक ऐसे शक्तिशाली लक्ष्य पर बात करने आया हूं जो हम में से अधिकांश के लिए एक सपना है, एक ऐसी स्थिति जो हमें अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की अनुमति देती है। मैं बात कर रहा हूं वित्तीय स्वतंत्रता की। ये सिर्फ बहुत पैसा होने के बारे में नहीं है, ये विकल्पों के बारे में है, ये सुरक्षा के बारे में है और ये उस मानसिक शांति के बारे में है जब पैसा आपकी चिंता का कारण नहीं बल्कि आपकी स्वतंत्रता का साधन होता है। हम में से अधिकांश को पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी पाओ, कड़ी मेहनत करो और बचत करो। लेकिन क्या ये वास्तव में वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग है? क्या ये ऐसा नहीं होता कि हम खुद को एक अनंत चक्र में फंसा हुआ पाते हैं जहां हम हमेशा अधिक कमाने और अधिक खर्च करने की होड़ में होते हैं और कभी भी वास्तव में सुरक्षित महसूस नहीं करते? अक्सर हम खुद को तनाव, कर्ज और अनिश्चितता के एक जाल में पाते हैं क्योंकि हमने वित्तीय स्वतंत्रता के सच्चे अर्थ को और उसे प्राप्त करने के सिद्धांतों को नहीं समझा होता है। वित्तीय स्वतंत्रता का सिद्धांत हमें एक क्रांतिकारी मार्ग प्रदान करता है, एक ऐसा मार्ग जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं, कैसे हम निष्क्रिय आय का निर्माण कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकते हैं, बिना पैसे की कमी के डर के। यह हमें सिखाता है कि पैसा एक उपकरण है और जब हम इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखते हैं तो यह हमें असीमित संभावनाओं की ओर ले जा सकता है। आज हम वित्तीय स्वतंत्रता के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे, कुछ प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि कैसे व्यक्तियों ने इसे प्राप्त किया और अपने जीवन को बदल दिया, और सबसे महत्वपूर्ण ये जानेंगे कि हम इस प्रभावशाली अवधारणा को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में अधिकतम क्षमता को प्राप्त कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। 1. वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? वित्तीय स्वतंत्रता वो स्थिति है जहां आपकी निष्क्रिय आय आपके सभी रहने के खर्चों को कवर करती है। इसका मतलब है कि आपको पैसा कमाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपके निवेश, संपत्ति या व्यवसाय से आने वाली आय इतनी पर्याप्त होती है कि आप अपने जीवन शैली को बनाए रख सकें, बिना नौकरी या किसी अन्य सक्रिय आय स्रोत पर निर्भर हुए। यह केवल अमीर होने के बारे में नहीं है। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन जो अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है, वो वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसके विपरीत एक व्यक्ति जिसके पास कम पैसा है लेकिन जिसकी निष्क्रिय आय उसके खर्चों को कवर करती है, वो वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता के लक्षण। विकल्प। आपके पास ये चुनने की स्वतंत्रता है कि आप कहाँ काम करते हैं, कब काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते। मानसिक शांति। आपको पैसे की चिंता नहीं होती, आप जानते हैं कि आपके पास पर्याप्त है। समय की स्वतंत्रता। आपके पास अपने जुनून, परिवार और व्यक्तिगत विकास के लिए अधिक समय होता है। उद्देश्य संचालित जीवन। आप पैसे कमाने के बजाय अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तनाव में कमी। पैसे से संबंधित तनाव कम हो जाता है जिससे समग्र कल्याण में सुधार होता है। यह हमें सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है जो हमें हमारे जीवन पर नियंत्रण देती है। 2. वित्तीय स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? वित्तीय स्वतंत्रता हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, इसके कई कारण हैं। सुरक्षा और स्थिरता। यह आपको अप्रत्याशित घटनाओं जैसे नौकरी छूटने, बीमारी या आर्थिक मंदी से बचाता है। सपनों को साकार करना। यह आपको अपने सपनों का पीछा करने की स्वतंत्रता देता है, चाहे वो एक नया व्यवसाय शुरू करना हो, दुनिया की यात्रा करना हो या किसी सामाजिक कार्य में योगदान देना हो। तनाव से मुक्ति। पैसे की चिंता जीवन में सबसे बड़े तनावों में से एक है। वित्तीय स्वतंत्रता इस तनाव को काफी कम करती है। अपने जुनून का पालन करना। जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता तो आप अपना समय उन गतिविधियों में लगा सकते हैं जिनसे आपको सच्चा आनंद मिलता है। परिवार के लिए समय। आप अपने प्रियजनों के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। व्यक्तिगत विकास। आपके पास सीखने, बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने के लिए अधिक समय और ऊर्जा होती है। दूसरों की मदद करना। वित्तीय स्वतंत्रता आपको दूसरों की मदद करने, दान देने और समाज में सकारात्मक योगदान देने की क्षमता देती है। विकल्पों का निर्माण। यह आपको जीवन में अधिक विकल्प देता है जिसे आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। संक्षेप में, वित्तीय स्वतंत्रता केवल पैसे के बारे में नहीं है बल्कि ये उस जीवन के बारे में है जो आप जीना चाहते हैं।
3. वित्तीय स्वतंत्रता के स्तंभ। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख स्तंभों को समझना और उन पर काम करना आवश्यक है। क. वित्तीय साक्षरता। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपको ये समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, संपत्ति क्या है और देनदारियां क्या हैं, और निवेश के मूल सिद्धांत क्या हैं। ये केवल गणित के बारे में नहीं है, बल्कि ये पैसे के मनोविज्ञान और व्यवहार को समझने के बारे में भी है। ख. बचत और निवेश। वित्तीय स्वतंत्रता का आधार बचत और निवेश है। आपको अपनी आय का एक हिस्सा लगातार बचाना होगा और उसे बुद्धिमानी से निवेश करना होगा ताकि वो आपके लिए पैसा कमा सके। बचत। अपनी आय से अधिक खर्च न करें, अपने खर्चों को नियंत्रित करें और बचत को प्राथमिकता दें। निवेश। अपने पैसे को बढ़ने दें, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट या अपने खुद के व्यवसाय में निवेश करें। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझें। ग. निष्क्रिय आय का निर्माण। वित्तीय स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य निष्क्रिय आय का निर्माण करना है। ये वो आय है जो आपको बिना सक्रिय रूप से काम किए मिलती है। किराए की संपत्तियां। लाभांश स्टॉक। व्यवसाय जो आपके बिना चलते हैं। रॉयल्टी जैसे किताबें, संगीत, पेटेंट। उच्च उपज वाले बचत खाते या बॉन्ड। घ. कर्ज से मुक्ति। उच्च ब्याज वाला कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड कर्ज वित्तीय स्वतंत्रता का दुश्मन है। ये आपकी आय को खा जाता है और आपको वित्तीय रूप से पीछे खींचता है। कर्ज से मुक्ति वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ड़. दीर्घकालिक दृष्टिकोण। वित्तीय स्वतंत्रता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें समय, धैर्य और दृढ़ता लगती है। आपको अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव या प्रलोभनों से विचलित नहीं होना चाहिए। च. अपनी आय बढ़ाना। बचत और निवेश महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोजना भी महत्वपूर्ण है। ये एक साइड हसल शुरू करना, नए कौशल सीखना या अपने करियर में आगे बढ़ना हो सकता है। 6. भावनाओं पर नियंत्रण। डर और लालच वित्तीय निर्णयों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपको अपनी भावनाओं के बजाय तर्क और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना होगा। इन स्तंभों पर काम करके आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। 4. प्रेरणादायक कहानियां, वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा। अब आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर गौर करते हैं जिन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की और अपने जीवन को बदल दिया। ये कहानियां दर्शाती हैं कि ये केवल अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी के लिए भी संभव है जो सिद्धांतों का पालन करता है। कहानी 1. एक साधारण शिक्षक का असाधारण करोड़पति बनना। रोजर और डोरोथी पैचिक की कहानी। ये कहानी रोजर और डोरोथी पैचिक की है, जो न्यूयॉर्क शहर में एक साधारण पब्लिक स्कूल के शिक्षक और लाइब्रेरियन थे। उन्होंने कभी भी बहुत अधिक पैसा नहीं कमाया और वे कभी भी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर नहीं थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने पीछे $20 मिलियन से अधिक की संपत्ति छोड़ी थी, जिसे उन्होंने अपनी स्थानीय लाइब्रेरी और अस्पताल को दान कर दिया। उनकी सफलता का रहस्य कोई जटिल वित्तीय रणनीति नहीं थी, बल्कि ये वित्तीय स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना था। बचत को प्राथमिकता। उन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा लगातार बचाया, भले ही वह छोटी राशि थी। उन्होंने एक मितव्ययी जीवन शैली अपनाई और अनावश्यक खर्चों से बचे। दीर्घकालिक निवेश। उन्होंने अपने पैसे को ब्लू चिप स्टॉक में निवेश किया, ऐसी स्थापित कंपनियां जिनके पास मजबूत बुनियादी बातें थीं और जो दशकों तक लगातार बढ़ती रहीं। उन्होंने अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं दिया। कंपाउंडिंग का जादू। उन्होंने अपने निवेश को दशकों तक बढ़ने दिया। कंपाउंडिंग की शक्ति ने उनके छोटे छोटे निवेशों को समय के साथ एक विशाल भाग्य में बदल दिया। धैर्य और अनुशासन। उन्होंने बाजार के डर या लालच से खुद को प्रभावित होने नहीं दिया। उन्होंने अपने निवेश को बनाए रखा और उन्हें बढ़ने दिया। पैक दंपत्ति ने साबित कर दिया कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपको एक उच्च वेतन या एक जटिल वित्तीय पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनुशासन, धैर्य और वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने की जरूरत है। उन्होंने अपनी जीवन शैली को नियंत्रित किया, लगातार निवेश किया और कंपाउंडिंग को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनने दिया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटे, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स, पेशेंस और इमोशंस को कंट्रोल करते हुए टाइम के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है अगर वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है।
कहानी 2, साइड हसल से साम्राज्य तक, सारा ब्लेकली और स्पैंक्स की कहानी। सारा ब्लेकली, स्पैंक्स की संस्थापक, आज एक अरबपति हैं, लेकिन उनकी यात्रा वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए आत्मनिर्भरता और दृढ़ता का एक शानदार उदाहरण है। स्पैंक्स शुरू करने से पहले सारा एक सेल्स पर्सन थीं जो फैक्स मशीनें बेचती थीं। उनके पास कोई व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं थी और ना ही कोई बड़ी पूंजी थी। समस्या समाधान और नवाचार। उन्होंने एक व्यक्तिगत समस्या देखी, उन्हें कपड़ों के नीचे पहनने के लिए आरामदायक और प्रभावी शेपवेयर नहीं मिल रहा था। उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए एक विचार विकसित किया, जोखिम लेना और साइड हसल। उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी सेविंग्स का उपयोग करके और अपनी नौकरी के बाद स्पैंक्स पर काम करके एक साइड हसल के रूप में शुरुआत की। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स $5000 इस विचार में लगा दी, जो उनके लिए एक बड़ा वित्तीय जोखिम था। अटूट दृढ़ता। उन्हें कई निर्माताओं और निवेशकों ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने विचार को बेचने के लिए अनगिनत दरवाजे खटखटाए। उन्होंने खुद ही अपने प्रोडक्ट का पेटेंट कराया और अपने मार्केटिंग का काम किया। उनकी दृढ़ता अटूट थी। वित्तीय नियंत्रण। उन्होंने अपने व्यवसाय को बूटस्ट्रैप किया, यानी बाहरी निवेश के बिना शुरू किया, और शुरुआती वर्षों में हर पैसे का हिसाब रखा। उन्होंने वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा, जिससे उन्हें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद मिली। ब्रांड निर्माण। उन्होंने अपने प्रोडक्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाई और ओपरा विन्फ्री जैसे प्रभावशाली लोगों का समर्थन प्राप्त किया। सारा ब्लेकली ने अपनी सेल्स पर्सन की नौकरी से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की और फिर अपने पैशन और दृढ़ता का उपयोग करके $1 अरब का साम्राज्य बनाया। उन्होंने साबित कर दिया कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल निवेश से नहीं आती, बल्कि ये नवाचार, जोखिम लेने और अपने व्यवसाय का निर्माण करने से भी आती है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपनी इनकम बढ़ाने, प्रॉब्लम सॉल्व करने, रिस्क लेने और एक बिजनेस का निर्माण करने के बारे में भी है। ये दिखाता है कि कैसे एक साइड हसल या एक नया आइडिया आपको वित्तीय स्वतंत्रता और उससे भी आगे ले जा सकता है। कहानी 3, कर्ज से मुक्ति और नए जीवन की शुरुआत। एक परिवार का परिवर्तन। ये कहानी एक युवा परिवार रवि और प्रिया की है, जो उच्च उपभोक्ता कर्ज में यानी क्रेडिट कार्ड कार लोन में फंसे हुए थे। वो हर महीने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च कर रहे थे और वित्तीय रूप से हमेशा तनाव में रहते थे। उन्हें लग रहा था कि वे कभी भी वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा और महसूस किया कि उन्हें अपनी आदतों को बदलना होगा। उन्होंने कर्ज से मुक्ति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाई। स्पष्ट लक्ष्य और योजना। उन्होंने अपने सभी कर्ज की एक सूची बनाई और उन्हें चुकाने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई, जैसे कि स्नोबॉल या एवलांच विधि। खर्चों में कटौती और बजट। उन्होंने अपने खर्चों में भारी कटौती की। उन्होंने अनावश्यक खर्चों को खत्म किया, बजट बनाया और हर पैसे का हिसाब रखा। उन्होंने अपनी जीवन शैली को अस्थायी रूप से सरल बनाया। अतिरिक्त आय। रवि ने एक साइड हसल शुरू किया और प्रिया ने कुछ फ्रीलांस काम किया ताकि वे कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त पैसा कमा सकें। दृढ़ता और अनुशासन। ये एक आसान यात्रा नहीं थी। कई बार वो निराश हुए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को प्रेरित किया और अपने लक्ष्य पर अनुशासित रहे। उन्होंने तात्कालिक सुखों का त्याग किया ताकि वे दीर्घकालिक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। मानसिकता में बदलाव। उन्होंने अपनी मानसिकता को कमी से अधिकता में बदल दिया। उन्होंने खुद को कर्ज मुक्त और वित्तीय रूप से स्वतंत्र कल्पना करना शुरू कर दिया। 2 साल की कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद रवि और प्रिया ने अपने सभी उपभोक्ता कर्ज चुका दिए। ये उनके लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। कर्ज मुक्त होने के बाद उन्होंने बचत करना और निवेश करना शुरू किया और अब वे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने पाया कि कर्ज से मुक्ति ने उन्हें न केवल वित्तीय बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वतंत्र कर दिया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा अक्सर कर्ज से मुक्ति से शुरू होती है। अनुशासन, स्पष्ट योजना, खर्चों में कटौती और अतिरिक्त आय अर्जित करने से आप कर्ज के बोझ से मुक्त हो सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक मजबूत नींव बना सकते हैं। ये दिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल बड़े निवेशों के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने वित्तीय व्यवहार को नियंत्रित करने के बारे में भी है। 5. वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें? व्यावहारिक कदम। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना एक सतत यात्रा है, लेकिन ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को समझें। अपनी आय, खर्चों, संपत्तियों और देनदारियों का एक स्पष्ट चित्र प्राप्त करें। जानें कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें।
अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? आपको कितनी निष्क्रिय आय की आवश्यकता होगी? अपने लक्ष्यों को विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाएं। एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। अपने पैसे को ट्रैक करें और जानबूझकर ये तय करें कि आप इसे कहाँ खर्च करना चाहते हैं। बचत को प्राथमिकता दें। कर्ज से मुक्ति को प्राथमिकता दें। उच्च ब्याज वाले उपभोक्ता कर्ज को जितनी जल्दी हो सके चुकाएं। ये आपकी वित्तीय नींव को मजबूत करेगा। बचत को स्वचालित करें। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत सीधे अपने बचत या निवेश खाते में स्वचालित रूप से स्थानांतरित करें, इससे पहले कि आप इसे खर्च करें। बुद्धिमानी से निवेश करें। वित्तीय साक्षरता प्राप्त करें और उन निवेशों में पैसा लगाएं जिन्हें आप समझते हैं। कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाएं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। निष्क्रिय आय के स्रोत बनाने पर काम करें। किराए की संपत्ति, लाभांश स्टॉक या एक व्यवसाय जो आपके बिना चलता है जैसे निष्क्रिय आय के स्रोत विकसित करने पर काम करें। अपनी आय बढ़ाएं। नए कौशल सीखें। एक साइड हसल शुरू करें या अपने करियर में आगे बढ़ने के तरीके खोजें। अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करें। अपनी आय बढ़ने पर अपनी जीवन शैली को अनावश्यक रूप से न बढ़ाएं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। वित्तीय स्वतंत्रता एक लंबी यात्रा है। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें। वित्तीय शिक्षा जारी रखें। लगातार किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और वित्तीय विशेषज्ञों से सीखें। सकारात्मक मानसिकता विकसित करें। पैसे के बारे में अपने विश्वासों और भावनाओं को समझें। डर और लालच को अपने निर्णयों को प्रभावित न होने दें। निष्कर्ष: वित्तीय स्वतंत्रता हमें सिखाती है कि पैसा केवल धन संचय के बारे में नहीं है, बल्कि ये विकल्पों, सुरक्षा और जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता के बारे में है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं और हमारे पास अपने वित्तीय भविष्य को आकार देने की शक्ति है। ये हमें प्रेरित करती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति कुछ भी हो, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह सही सिद्धांतों का पालन करे, अनुशासन बनाए रखे और धैर्य रखे। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको न केवल वित्तीय रूप से बल्कि व्यक्तिगत और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता एक स्वप्न नहीं है, बल्कि एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। ये कड़ी मेहनत, स्मार्ट निर्णयों और अटूट दृढ़ता से आती है। आज ही अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करें। अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद।